हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ। नाश्ता बन गया, इधर सब्जी बन गई है, इधर दूध उबल गया, इधर दाल है, इधर चावल है। क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी तो खाना इसलिए चूल्हे पे बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए खाना मैं जल्दी बना रही हूँ। और इधर मैं रोटी बना रही हूँ, अम्मी उधर खा रही है। अम्मी चम्मच नहीं ना तो का दे दी कहूँ लकड़ी नहीं जा रही, गील गील लकड़ियाँ हैं। अम्मी चम्मच दे दी तो जैसे मर ठू होगा हैवार। लाइट आए 10 बजे। लम्बा एक बांस के लकड़ी दे। आज चूल्हे खाना बनाना इतना क्रिटिकल लग रहा है कि आग जल नहीं रही है। पूरा खाना बनाना मुश्किल है। शौक में चूल्हा जल जाता था तो सब्जी वब्जी बन जाती थी, लेकिन अब 2 दिन तो आज मंडे है, आज एजेंसी बंद होगी तो आज तो सिलेंडर मिलेगा नहीं। अब सिलेंडर मिलेगा कल। तो आज शाम का भी खाना मुझे इसी पे बनाना है। आराम से। अम्मी की दवाई खाने के बावजूद भी सांस बहुत फूल रही थी। अप्पू को बुखार आया था, अप्पू को दवा दिला के लाई हूँ और खांसी बहुत ज़्यादा है उसको। इधर रोटी मेरी बन रही है। दोपहर का खाना देखा जाएगा कैसे बनाना है। खिचड़ी पिचड़ी बनाऊंगी। कमेंट करके बताना किसके किसके घर पे इतनी बड़ी रोटी बनती है। और मौसम ऐसे अब साफ़ है। मकर संक्रांति पे लोग बोलते हैं कि बारिश होगी बारिश होगी। बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ कल तेज़ हवा चल रही थी और मौसम अच्छा है। आज हवा भी नहीं है, धूप निकल रही है। रोटी सेक लूँ तो दिखाऊं धूप कैसे निकल रही है। रोटी मेरी सीख गई है। धूप, ये देखो धूप हो रही है। अम्मी इधर खा रही हैं दूध और रोटी। और अभी लाइट आई नहीं है। वहाँ भैया लेटे हुए थे, अभी बिस्तर नहीं समेटा, पूरा फैला पड़ा है। अब रोटी बनाने के बाद उठूँगी, सारा बर्तन समेटूँगी, फिर घर का काम समेट के करना। गांव की लाइफ इजी है, जीना अच्छा लगता है, बीमारी नहीं है। लेकिन यहाँ के काम जो होते हैं ना, कोई कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। अब जैसे लकड़ी उकड़ी पे जिसकी पकाने की आदत नहीं है, पकाता है तो मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे लिए इजी है। मुझे अच्छा लगता है ऐसा काम करना। अब ठंड है तो अपना चूल्हा जल रहा है, खाना भी बन रहा है, इंसान आग भी सेक रहा है। आ जाइए, पैसा निकाल है तो 2-3 दिन में चल हुआ दवाइयाँ लिए चले पड़े हैं। नहीं मुँह पोछो मम्मा। मुँह साफ कर मम्मी। कल तो इतना थकी रहना मम्मी। 10 बजे तक आँख ऐसे जैसे लगा चुम्बक लगा कि वो बंद कर दिया, पट से आँख बंद हो गई, बात भी नहीं कर पाई।
बोले चलो ठीक है, थकी हो तो सो जाओ। और लाइट नहीं आई है, लाइट आएगी 10:45 पे। और मेरी मोबाइल की बैटरी शायद 39 है या 46 है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आज मुझे मोबाइल भी बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा ब्लॉग अपलोड करने के बाद। लाइफ में कुछ चीज़ें बनते बनते बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाती है। मुझे लगा था कि इस बार मेरे लिए कुछ मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं हुआ। मेरी कमेटी आज जमा हो गई। नहीं, अब कमेटी के चक्कर में ना पड़ गए हम। कमेटी से अच्छा अपने अकाउंट में, मैं अपने घर खर्च में से बचा रही थी, तो अपने अकाउंट में डालती तो मेरा हो जाता वही 15 महीने का 30-35 हज़ार रुपये हो जाता। अब सोसाइटी खुलवाई हूँ, पर मंथली 300 रुपये मेरा जाता है उसमें। अब कमेटी उठने के बाद मैं वही चीज़ करूँगी, कमेटी ख़त्म करूँगी। अब ना वही सोसाइटी में डालूँगी, एक अदनान का ओपन करवा दूँगी, एक अप्पू का, तीनों। तो जहाँ मेरा 2000 जा रहा, मेरा 900 रुपये जाएगा पर मंथली में 900 रुपये बचाना मेरे लिए बहुत इजी है। पर डे का मैं 50 रुपये भी बचाऊँगी तब भी मेरे पास हो जाएगा पैसा। ये हफ्ते में एक बार अगर बाज़ार जाती हूँ सब्ज़ी भरवाने, हफ्ते में अगर मैं एक बार सब्ज़ी भरवाती हूँ तो मेरा चल जाता है अच्छे से। तो इतना मेरा घर खर्च में नहीं लगता है, तो मैं महीने में 2 से 2.5 हज़ार रुपये बचा लेती हूँ घर खर्च में। अगर वो मुझे कंटिन्यू देते रहते हैं पैसे तो, अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, और जब देते हैं तो मेरा इतना बच जाता है। तो मैं अब जो अपनी कमेटी डालूँगी, कमेटी मेरी उठने के बाद, ये फिनिश होने के बाद 15 महीने में 5 कमेटी 10 महीने में फिनिश हो जाएगी। इसको फिनिश होते ही मैं अपनी सोसाइटी में डालूँगी। अर्बन सोसाइटी है मेरी। अर्बन सोसाइटी में मैंने इतने लोगों के बाद ओपन करा था। जब वो शुरू में चली थी 900 लोग जुड़े थे, तब मुझे बोला गया था वहाँ पे जुड़ने के लिए। तो मुझे लगा था कि बकवास है, मतलब नेटवर्किंग करना, एक दूसरे में जोड़ना, ये बकवास है। लेकिन फिर मुझे लगा इसमें फ़ायदा है। तब तक उसमें जोड़ चुके थे 3000 लोग, तो मैं 3002 पे हूँ। 3002 पे मेरा था, फिर 3010 पे डॉक्टर साहब का करा दिया था ऐसे। और फिर अपने से मैंने जोड़ा, 4-5 लोगों को अपने से जोड़ा। जैसे कोई जुड़ता है उसमें, अगर उसका 1500 में अकाउंट खुलता है या 1300 में अकाउंट खुलता है, तो 300 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाता है वो। तो ये ऐसा नेटवर्किंग होता है, 300 रुपये वो मुझे मिल जाता है। 1000 रुपये का उसका अकाउंट, अगर जैसे मैंने खुलवाया था जिस टाइम पे, मेरा खुला था 1200 रुपये में, तो 200 रुपये जो मुनाजबाजी थी उनके अकाउंट में चला गया था, 1000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गया था। तो इस पर इंसेंटिव बन जाता है जोड़ने से। तब मुझे अब वही करूँगी मैं अपना अकाउंट खुलवाने के बाद। अब अपने ही आईडी से अदनान का खुलवाऊँगी, अप्पू का खुलवाऊँगी, 3 सोसाइटी चला लूँगी मैं। 900 रुपये मेरे बहुत ईजी है, मेरा आराम से निकल जाएगा ना अम्मी। 900 रुपये महीना भरे में बचा ले बहुत है ना। 2000-2500 वैसे बचाई थी, 900 रुपया में बच जाए। 900 रुपया 3 के हिसाब से 3 जने सोसाइटी चली गई, है ना। फ़ायदा ही रहेगा, पैसा सेव बचता है मेरा। तो जिसके सिटी में अर्बन सोसाइटी है वो अपना अकाउंट वहाँ पे खुलवा सकता है। उसमें काफ़ी इजी है, काफ़ी मतलब वो नहीं है। अगर आपके पास 200 रुपये होता है, 200 रुपये जमा करवाइए। 300 रुपये है तो आप 300 रुपये भी जमा करवा सकती है। पहला अकाउंट जो खुलता है वो 1300 या 1500 से खुलता है, और काफ़ी उसमें फ़ायदे हैं। जैसे लड़कियां हैं, अगर उनका अकाउंट खुलता है तो उनको काफ़ी फ़ायदा आ जाता है, उसमें नज़र आता है। लड़की की शादी करनी है तो आपको वो 6 से 7 लाख का लोन भी देते हैं, जिनका ब्याज दर जो होता है बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अभी जैसे मैंने अपनी पहली सोसाइटी उठाई थी तो मेरा उसमें अकाउंट में कितने थे, 2000 रुपये थे। मैंने पहली सोसाइटी उठाई तो मेरी 30,000 की उठी थी। अब मैं दोबारा जब उठाऊंगी तो मेरा उठेगा 60,000 का। तीसरी बार में मेरा उठेगा 1,72,000 का। नहीं सॉरी, 1 लाख के समथिंग उठेगा, 1,20,000 तक का उठेगा। तो उसका जैसे बैंक भी हमारा ब्याज दर ज़्यादा लेता है, लेकिन अर्बन सोसाइटी में हमारा ब्याज दर बहुत कम लगता है। हम
कम से कम में भी भर सकते हैं हम, 1000 रुपये भी भर सकते हैं, 1200 रुपये भी भर सकते हैं। जिस हिसाब से हमारा अमाउंट होता है उस हिसाब से हम भर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड होता है। तो काफ़ी इजी होता है। और जो हम अपना पैसा उसमें जमा करते हैं तो वो पैसा हमारा सेफ़ होता है, उस पैसे से कोई छेड़खानी नहीं होती है। अगर आप अपना अकाउंट बंद भी करना चाहते हो तो 1 महीने पहले वहाँ पे एक फॉर्म फिल करके दे दो, कंफर्मेशन दे दो, तो वो 1 महीने के बाद आपका अकाउंट क्लोज़ होने के बाद जितना भी पैसा होता है 10, 20, 15, 30 सब मिल जाता है आपको। कोई मतलब दौड़ना भागना नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अभी मैंने अप्पू का सुकन्या का भी नहीं भरा है, तो मैं वहीं से भरूँगी, क्योंकि दूसरों के सहारा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई हो गए 3 साल हो गए कहते हुए नहीं कर पाए, अब सब कुछ मुझे ही करना है, तो मैं ही करूँगी, क्योंकि उनके बस की तो कुछ है नहीं, वो कर नहीं सकते हैं। उनको टाइम नहीं है या टाइम निकालना नहीं है, वही जान सकते हैं, वो नहीं निकाल पाएंगे टाइम, मुझे खुद करना है। और अप्पू के लाइफ के बारे में मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अप्पू के पास सपोर्ट सिस्टम बहुत है। उनको सपोर्ट अप्पू के लाइफ के लिए, लाइफ बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत हैं। उसके अब्बू हैं, उसके अंकल हैं, तो मुझे अप्पू की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। ब्लॉग अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।